बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़हरा फैमिली। आज जो मेरा टॉपिक है वो यूरोप पे रहने वाले तमाम उन नए लोगों के लिए भी है और जो पहले से रह रहे हैं उनको तो अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे हलाल मीट, हलाल गोश्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों के लिए हमारी फैमिली में ज़ाहिर-सी बात है बच्चे हैं, तो चिकन आपको पता है, चिकन तो हमारे हर वक़्त का यूज़ है हमारे घर में। और और कीमा भी इनका काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि हम कीमा ही ज़्यादा यूज़ करते हैं बड़े के गोश्त का। तो ये हमारी शॉप है, इससे हम लोग लेते हैं, हमारे घर से भी काफ़ी करीब है और बहुत क्लीनिंग और सारा सिस्टम, ज़ाहिर बात है आपको यहाँ पे तो चेकिंग होती है हर चीज़ की। तो यहाँ पे जो हम लोगों को एक मीट का हिसाब मिलता है, वो पाकिस्तान के हिसाब से तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ के हिसाब से 1 केजी जो हमारा चिकन है, वो होता है 6 टू 7 यूरो अप्रॉक्सिमेटली। इस शॉप में तो इतना ही है, बाकी शॉप्स का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ये हमारे लिए रीज़नेबल होता है कि ज़ाहिर बात है चिकन तो ऑब्वियसली हर एक ने ही खाना होता है, और कीमा वगैरह इनके पास मशीन है, ये सारी चीज़ें हमें खुद निकाल देते हैं। इसके अलावा ये आपने सॉसेजेस लेने हो, ये कबाब उन्होंने बना के रखे हुए हैं कीमे के और मैरिनेट भी करके रखे हैं, एक स्पाइसी और एक नॉर्मल है। इसी तरह ये बकरे का सिरी और पाए वगैरह हर चीज़ जो है ना इनके पास साफ़-सुथरी अवेलेबल होती है, तो हम इनसे अक्सर पाए वगैरह ये चीज़ें लेते हैं और बनाते हैं, क्योंकि इनकी शॉप जो है वो अच्छी है और हम लोगों को सूटेबल भी है। बाकी सारी चीज़ें ये सारी मोरक्को की हैं ज़्यादातर, इनमें दालें वग़ैरह और जो उनके अपने सारे कल्चर की हैं। हम लोगों को कुछ 1-2 चीज़ें अच्छी लगती हैं तो हम इसमें से ले लेते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, ये टॉर्टिया हम ट्राई करते हैं, अंडे इनके जो हैं वो रखे हुए हैं ये चीज़ें, ताकि इनकी चल पड़े। ये इन्होंने बटर मिल्क रखा हुआ है और इसके अलावा ये सॉसेजेस पूरे पैक हुए हुए हैं। यहाँ पे लोग ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, मोरक्को के लोग ये चीज़ें काफ़ी खाते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि देखें कीमा किस तरह से ये निकाल रहा है, साफ़-सुथरी उसकी मशीन है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलरली जो है ना वो चेकिंग होती है शॉप की भी, और उसके बाकायदा नंबर लगते हैं कि आपकी शॉप साफ़-सुथरी भी है या नहीं है। तो सिस्टम की सारी बात होती है, कोई भी मुल्क अच्छा या बुरा नहीं होता, उसमें सिस्टम चलाने वाले और होने वाला जो है ना सिस्टम ठीक होना चाहिए। ये हम लेके सौदा जो है हम निकले, और निकलते-निकलते मैं ये सोच रही थी कि जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो, क्योंकि यहाँ पे जो कै अक्सर औक़ात कहा जाता है कि आप तैयार होके अपने मेंटली तैयार होकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे जब मैं आई थी तो मुझे पाकिस्तान की तरह आदत थी, कभी गाड़ी गाड़ी थी ज़्यादातर तो वहाँ पे हमारे पास, और दूसरा ये कि उबर था और चलने का इतना हम लोगों को नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे जब मैं आई तो मेट्रो, हम लोग को इतना टाइम नहीं हुआ, तो इस वजह से हम लोग मेट्रो पे ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं। और मुझे ये लगता था कि यहाँ पे एलिवेटर और बहुत ज़्यादा लग्ज़री होगी, लेकिन यहाँ पे इतनी स्टेयर्स हैं, जिनको चढ़ना-उतरने की हम लोगों को अब आदत ही है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये स्टेयर्स होती हैं पाकिस्तान में, और नॉर्मली हम लोग इतनी स्टेयर्स को अप एंड डाउन नहीं करते, लेकिन ये अच्छा भी है एक तरह से, क्योंकि अब यहाँ रह के हम लोगों के लिए यूज़्ड टू हो गए, लेकिन शुरू में हमें इस चीज़ के लिए बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि हमें ना ही इतनी चलने की आदत थी और ना ही हम लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ उतरने-चढ़ने की थी। इसीलिए अब मुझे लगता है कि ये लोग ज़्यादा हेल्दी हैं और एनर्जेटिक हैं, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी यही बहुत ज़्यादा है। स्टेयर्स चढ़ना, उतरना और बाय वॉक करना, और ये लोग पसंद भी इसी चीज़ को ही करते हैं। तो ख़ैर बहरहाल गोश्त वग़ैरह साथ सामान वग़ैरह उठा के हम लोग बच्चों के साथ जो थे वो घर आ गए, और मैंने गोश्त निकाला। मैं 1-2 ही आपको दिखा देती हूँ कि इनकी पैकिंग कितनी अच्छी ये लोग करते हैं। ये इन्होंने कागज़ ही कह लें, उसमें ही एक तरह से लपेटा है, पूरा पैक किया है, ये कीमा है। तो बाकी गोश्त तो मैं धो रही थी साथ-साथ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ इसकी पैकिंग और इनकी नीटनेस। तो ये देखें आप, ये मैं खोलती हूँ, आप देखें ये सारा जो है ना कीमा कीमा है ये, और ये उसने हमें निकाल के दिया है और बहुत साफ़-सुथरा था। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और हमारे हमारे लिए ढेर सारी दुआएँ करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।